नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं लॉकअप की कल रात के एपिसोड की, जहां पर कि श्रेया कालरा, अरे भाई साहब, इस लड़की ने सारे लौंडों को धूल चटा दिए। खास तौर पर धीरज धूपर जैसा टीवी का सस्ता शाहरुख खान, जो अपने बायस से फ्लॉन्ट कर रहा था, दिखा रहा था सबको कि देखो मैं भाई कितना बलशाली हूं, मैं एक हाथ से रस्से को पकड़ के खड़ा हूं। लेकिन ये धीरज धूपर कैसे इसका पोपट होता है, और ये श्रेया कालरा जिसे हर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन इस लड़की ने धाकड़ छोरी वाला अंदाज दिखाया है। और ना सिर्फ टास्क कंप्लीट करी है, बल्कि सबसे ज्यादा खर्चा पानी, आई थिंक तकरीबन 1 लाख का खर्चा पानी ये लड़की जो है ये कमा करके ले आती है अपने लिए और अपने पार्टनर यानी कि राम कपूर के लिए। ऑल्दो ये वाली एक्टिविटी तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में होती है। एपिसोड का आगाज होता है एक सीक्रेट टास्क से, जहां पर कि लैला को बुलाया जाता है एक रूम के अंदर, जो कि सीक्रेट रूम था, जहां पर कि लैला को एक स्क्रिप्ट भी मिलती है और उसे वो जो नक्शा दिखाया गया था पहले। तो यहाँ पर ये सब देख करके मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि भाई ये शो किस हद तक स्क्रिप्टेड होता है, चीजें कैसे एडवांस में प्लान होती हैं। पहले लैला को बुलाया जाता है, उसे बर्थडे गिफ्ट के नाम पर एक नक्शा दिया जाता है और उस नक्शे के माध्यम से हमें दिखाया जाता है कि कहां पर सुरंगें हैं, यानी कि कहां से क्रू मेंबर्स शो में घुस सकते हैं, या फिर ये जो कंटेस्टेंट है ये कैसे उन सुरंगों में घुस करके क्रू मेंबर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इस तरह की खबरें इन सब लोगों को आराम से मिलती होंगी उन सुरंगों के माध्यम से। ये बात कहीं ना कहीं कल रात के एपिसोड में इस्टेब्लिश हो गई है। और जिस तरह से इसको लैला को बुलाया जाता है और फिर उसे एक टास्क दी जाती है कि भैया घर में कुछ हथकड़ियां रखी हैं, कोने कोने में जाइए और हथकड़ियां छुपा दीजिए, फिर हम इन घर वालों को यानी जेल के जो कैदी हैं इन्हें एक टास्क देंगे कि भैया अगर नाश्ता चाहिए तो घर के कोने कोने में कुछ हथकड़ियां हैं, जितनी हथकड़ियां आप ढूंढ लेंगे उतनी खाने की प्लेट्स यानी नाश्ते की प्लेट्स आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें कैसे मेकर्स ने करी कैसे नहीं करी ये आपने देख लिया। वो जो हथकड़ियां जो कि छुपाई थी लैला ने, उन हथकड़ियों में से 9 हथकड़ियां घर वाले ढूंढ लेते हैं। उसके बदले में इन लोगों को 9 प्लेट जो है वो नाश्ते की मिल जाती हैं। अब चूंकि खाने वाले हैं ज्यादा, नाश्ते की प्लेट है कम, तो शेयरिंग इज केयरिंग का फंडा जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसी बीच वो जो आकांक्षा चौधरी है, जैसे कि जजमेंट डे पर पनिश किया गया था, उसकी पनिशमेंट की अवधि समाप्त हो जाती है और वो आकर के अपने बिस्तरे पर आकर के रोती है। तो उसके बिस्तरे में जो दूसरा बिस्तरा था उस पर उसका उस्तरा यानी कि ये योगेश, ये भी आकर के पसट जाता है, ना मेरे मुन्ने तू रो मत यार, तू रो बता। ये ड्रामा हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई साहब रितेश देशमुख की एंट्री होती है और रितेश देशमुख आते से ही गुगली डालते हैं कि अब तक आप लोग जो हो एक कंफर्ट जोन में आ चुके हो, एक कमरे में एक साथ रहते हुए आप लोग एक दूसरे के आदी बन चुके हो। अब उस आदत को हम लोग तोड़ने वाले हैं, तो पहन लो अपने गले में एक बलवंत राय का पट्टा, क्योंकि हम आपको एक दूसरे से जुदा करने वाले हैं। यानी कि विक्रम बेताल का हम जो है वो खेल खेलने वाले हैं, जहां पर विक्रम की पीठ पर बेताल चढ़ जाता है, उसी तरह से आप में से एक बनेगा विक्रम, दूसरा बनेगा बेताल, जिसके खाने पीने से लेकर के उसे सेव करने तक की जो भी जिम्मेदारी होगी वो होगी कंट्रोलर के ऊपर। अब आप लोग डिसाइड कर लो कौन कंट्रोलर बनेगा और कौन जो है वो डिपेंडेंट बनेगा। जहां पर हमने देखा शिवांगी जोशी का हिट विकेट या फिर सेल्फ गोल वाला अंदाज, जब आपको मौका मिला था शिवांगी जी, तब तो आपने वहां पर कोई चौका नहीं मारा, वहां पर आपने बोल दिया ओके बॉटम महिला, इफ यू वांट टू बी अ कंट्रोलर देन इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। It was at this moment he knew. He fucked up. जब आपको थाली में परोस करके एक मौका मिला था कंट्रोलर बनने का, तब तो आप बनी नहीं, लेकिन बाद में जब बॉडम महिला अपनी तानाशाही चला रही है, तब आप कोने कोने में रो रही हो, माय गॉड वो मुझे बोल रही है कि मैं हर्षद से बात नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ी होता है। कभी वॉशरूम में जा रही है, उसने बात करने से मना किया। जब आपको मौका था तब आपने मौका जो है वो गुपचा नहीं, बाद में रिग्रेट कर रही हो। और ये जो शिवांगी जिसके लिए रोती है हर्षद, इसका पार्टनर कौन है? इसका पार्टनर बना है वो पदौड़ा, वो हगौड़ा यानी कि लैला, जो कि इतनी बुरी तरह से पातता है कि उस रूम में उसकी रूममेट यानी कि पम्मी, उसे वो रूम स्प्रे करना पड़ता है, उसकी नींद उड़ जाती है, इतनी बुरी तरह से पातता है ये बदबूदार लैला। और ये जो पादा पूदी है या जो डकारे हैं, इसके ऊपर हर्षद बोलता भी कि भाई इट्स अ नेचुरल थिंग, ये सब नेचुरल है, लेकिन भाई एक एथिक्स वाली चीज भी होती है, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर। तो हर्षद और लैला पार्टनरशिप में आ जाते हैं। गौरव की वाइफ यानी कि बाइसेक्सुअल, ये क्या नाम है, आकांक्षा चमोला, ये किसकी, हाँ ये पम्मी, पम्मी को अपना पार्टनर बनाती, बोलती पम्मी तेरा एनालिटिक्स काफी अच्छा है, तो बन जा कंटेनर नहीं, क्या बोलते, अरे क्या बोल रहे थे, नहीं 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 कंटेनर नहीं, तू बन जा कंट्रोलर और मैं बन जाती हूँ डिपेंडेंट। और माधुरी और यश के केस में ये जो माधुरी, जो कि एक रात पहले रितेश देशमुख या फराह खान इन सबको खरी खोटी सुना रही थी कि रियाज को निकाल दिया, 27 मिलियन फॉलोअर का टॉन्ट मारे थे, वो रील बनाने थोड़ी आया था, इस तरह की वो बकवास करके अपनी भड़ास निकालती हैं। यही माधुरी जी
कंट्रोलर बनती हैं और योगेश बनके रह जाता है डिपेंडेंट। हालांकि यहाँ पर योगेश जो है वो ब्लंडर कर देता है, इसका एहसास उसे थोड़ी देर के बाद होता है, जहां पर योगेश जो है वो सीधा रितेश देशमुख से भिड़ता है, जहां पर रितेश देशमुख के अंदर थोड़ी देर के लिए नल्लू दबंग की आत्मा आ जाती है, मेरे सामने ये नाटक करने का नहीं, समझाना। हालांकि उस पर हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हम बात कर रहे थे माधुरी और योगेश की, इनमें कौन कंट्रोलर है कौन डिपेंडेंट है। वैसे ही यहाँ पर धीरज धूपर जो है ये बनते हैं कंट्रोलर, और रोटी हुई फुप्पी यानी कि सुप्पी वो बनता है डिपेंडेंट, और ये चक्र चलता रहता है। अब कौन डिपेंडेंट है कौन कंट्रोलर है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितने लोग कंट्रोलर हैं वो सेफ हैं, उनके गले में हरा पट्टा है, और जो डिपेंडेंट है वो नीचे की श्रेणी में एट रिस्क वाले लोग हैं। और चूंकि आकांक्षा चौधरी जो कि पनिश्ड है, उसे पनिशमेंट मिली हुई है, तो वो भाई साहब किसी की जोड़ी में नहीं आ सकती। तो इस वजह से ये लड़की किसी की पार्टनर नहीं बन सकती है, और इसके खाने पीने की जिम्मेदारी बाकी घर वालों पर होगी अगर कोई देना चाहेगा तो। अगर कोई नहीं देगा तो जो सर्वाइव करने वाली जो ट्रे होती है, प्लेट होती है, बेसिक फूड, वो तो आकांक्षा को मिल ही जाएगा। ऑल्दो आकांक्षा को पनिशमेंट मिली है, इसके बावजूद फटे तो फटे नवाबी ना घटे, इस अंदाज में वो बॉडम महिला श्रेया इन सबसे लड़ती फिरती है। कंट्रोलर बनते से ही बॉडम महिला अलग ही तेवर की डिक्टेटर बन जाती है, जिसका आर्ग्यूमेंट होता है सारे घर वालों से। धीरज धूपर भी आता है बेती गंगा में हाथ धोने के, अबे चिल्ला चिल्ला करके आपके पॉइंट सही नहीं हो जाते, मैं चिल्ला के बात कर सकता हूं। ये सब कलेशपंती हम देखते फिरते हैं। इसी दौरान हो जाती है रितेश देशमुख की एक बार फिर से एंट्री, और रितेश देशमुख यहाँ पर आते से ही एक और गुगली डाल देते हैं और कहते हैं कि अब तक आप लोग खाने पीने के लिए ग्रुप बना करके लड़ा करते थे, अब आप लोग लड़ोगे, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ोगे, अब आप लोग अपने पार्टनर से लड़ोगे, जोड़ी जोड़ी में खाने का कलेश हम देखना चाहते हैं। इसलिए वो लोग जो कि कंट्रोलर हैं, आपके हाथ में होगा एक्सेस कार्ड वो डिजिटल कैंटीन का, और वो डिपेंडेंट इंसान जो कि सेव होना चाहता है, बचना चाहता है, भाई साहब आपको अपने कंट्रोलर के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भाई मेरे खाने पीने से लेकर मुझे बचाने तक का ये जो जिम्मेदारी है दारोमदार आप उठा लो ना सर। इसके लिए ये जो कंट्रोलर है इसी को सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो टास्क है यहाँ पर भी कंट्रोलर ही आएंगे, और जो डिपेंडेंट है वो ऊपर खड़े होकर के सिर्फ कमला का हमला इस तरह से तालियां बजाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रोलर हैं फ्रॉम बॉडम महिला टू श्रेया कालरा, ये सब के सब आ जाते हैं, और फिर इन्हें पता चलता है कि भाई इनके जो डिपेंडेंट है ना, इनका बोझ लिटरली इन सबको उठाना पड़ेगा, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये वाली टास्क आपको करनी है, जहां पर कि श्रेया कालरा का पार्टनर कौन है, राम कपूर, यानी कि हाथी के वजन वाला राम कपूर। ऑल्दो पूरा जो वजन है वो पूरा नहीं उठाना है, बाद में रितेश बोलते भी कि हम सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ द वेट जो है वो आपको दे रहे हैं, आपको उसे जितनी देर हो सकता है उसे होल्ड करके रखना है। तो हम क्या देखते हैं, लैला जो कि दिल्ली का दबंग है वो फुस्सी बम साबित होता है। बॉडम महिला जो कि इतने ज्यादा बड़े बड़े हैवी डायलॉग देती है, यहाँ थोड़ी देर में फुस हो जाती है। माधुरी जी फुस हो जाती है, कोई 10,000 का खर्चा पानी कमाता है, कोई 15,000 का, कोई 25,000 का, कोई 20,000 का। एंड में हम क्या देखते हैं कि धीरज धूपर बड़ा शो ऑफ करते फिरते हैं, जब बोली बढ़ जाती है कि 50,000 हो गए हैं, 80,000, 80,000 और 1 लाख के लिए कौन यहाँ पर टक्कर दे सकता है। तो धीरज धूपर जो है वो पता नहीं कौन सा उन्हें कीड़ा काट जाता है कि वो एक हाथ छोड़ देते हैं रस्सी से, और सबको शो ऑफ करते फिरते कि देखा ये तो मेरा बाएं हाथ का खेला, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे सामने लड़की है। ये जो घमंड था या ओवर कॉन्फिडेंस था, ये ले डूबता है धीरज धूपर को, क्योंकि इधर उन्होंने वो फ्लॉन्ट करा अपने बाइसेप को, इधर उनकी जो रस्सी है वो फिसल जाती है और धड़ाम से वजन जो है वो गिर जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब जहां धीरज धूपर सुपर डुपर फ्लॉप हो गए, वहीं श्रेया कालरा, भाई इस लड़की ने वाकई में दम दिखाया है, वो एंड तक गिव अप नहीं करती है। जब धीरज धूपर सरेंडर कर जाता है उसके बाद ये लड़की जो है वो रस्सी छोड़ती है, और 1 लाख का जो बजट है वो कमा लेती है, और साबित करती है कि लड़की में वाकई में दम है। और वो बोलती भी कि सर मैं पिछले 6-7 सालों से जिम जा रही हूँ, मेरे जिम में पंजा लड़ाने की कंपटीशन होती थी, मैं वहां पर भी चैंपियन थी सर। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ जबान नहीं चलती है, मैं वाकई में दम खम वाली लड़की हूँ। अगर मैं एवेंजर्स में होती तो मुझे देख करके थॉर जरूर बोलता लड़की में दम है। बात तो सही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मैं श्रेया की कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ या चीजों को ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ। बड़े ही सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ कि लड़की ने वाकई में ताकत दिखाई है, दमखम दिखाया है, क्योंकि सामने लड़के भी थे, लैला भी था और ये धीरज धूपर भी थे। ये चारों खाने चित हो गए, लेकिन लड़की है उसने दम दिखाया तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये सब चलता रहता है, ये सब देखता ऊपर से योगेश और बोलता सर अगर यही करना था तो यार पहले से बता देते तो मैं बन जाता कंटेनर, नहीं कंट्रोलर मैं बनता, तो मैं आराम से टास्क को कर सकता था। आपने तो देखा ही है ना वो कोयले की खान से हीरा निकालने वाली टास्क में मैंने कितना अच्छा परफॉर्म करा था। तो यहाँ पर रितेश देशमुख आते हैं, कहते हैं मेरे सामने ये सब करने का नहीं, और बीच में माधुरी जी आ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो जब आपके पास मौका था, चाहे वो शिवांगी जोशी हो या योगेश हो,
आप लोगों को पहले से ये बातें दिमाग में क्लिक क्यों नहीं होती कि अगर कोई एक्टिविटी होगी, कोई टास्क होगी, कि अगर कल को कोई फिजिकल टास्क आती है तो क्या माधुरी जी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? इतनी सी बात इन लोगों के दिमाग में नहीं आती है और उसके बाद सीधा होस्ट से ही पंगा लेने की कोशिश करते हैं, जहां पर होस्ट जो है वो 2 सेकंड में इन्हें इनकी औकात दिखाता है। फिर भाई साहब पूरे एपिसोड में, बचे कुछ एपिसोड में, ये योगेश कान पकड़ के, सर मेरे से गलती हो गई थी सर, मेरे मुंह से निकल गई थी सर, मैं मुन्ना जज्बाती बन गया था सर। भाई साहब ये सब देख करके रितेश जो है उनका दिल जो है पिघल जाता, बोलता है अरे भाई मैं तो सिर्फ सल्लू भाई की एक्टिंग कर रहा था, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ भाई, मैंने धमाल पिक्चर करी है, उसमें पूरी पिक्चर में क्या बे अबे हाँ बे। भाई धमाल पिक्चर में रितेश ने इतनी ओवर एक्टिंग करी है, हर एक दूसरी लाइन में क्या बे, हाँ बे, खजाना बे, अबे अबे, इतना अबे अबे करके दिमाग का झोपड़ा कर दिया वहां पर रितेश ने, और वही ओवर एक्टिंग वो रितेश यहां भी कर रहे थे। खैर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और ये जो कंटेस्टेंट हैं इन सब ने जितना जितना खर्चा पानी कमाया है आपस में कमाएंगे, खाएंगे, और आगे क्या होगा क्या नहीं इसका हमने प्रोमो देखा, जहां पर कि ये जो लैला है जो कि पम्मी का रूममेट था, उसी पम्मी से भाई साहब 36 का आंकड़ा हो गया। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस पर होने वाला है, क्योंकि इस तरह की चीजें हमने हर रियलिटी शो, खासतौर पर बिग बॉस के तो हर सीजन में देखी है। लोग आते हैं एक साथ, दोस्ती होती है, बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर जैसे ही बात आती है किसी टास्क की जहां पर आपको अपने आप को सेव करना है या किसी और को सेव करना है, तो वो लोग जो कि डे 1 से दोस्ती की कस्में खाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कैसे 1 सेकंड में अपने ही दोस्त को अंडर द बस फेंक कर खुद को सेव कर लेते हैं, जिसका कि हमने ऑलरेडी प्रोमो देख लिया है। अब आज रात के एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। फिलहाल कल रात के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है वो कंटेनर नहीं, वो क्या कंट्रोलर से लेकर के डिपेंडेंट तक, और फिर वो रस्सा कशी वाली एक्टिविटी जहां पर श्रेया ने वाकई में दम दिखाया है, इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट करके अवश्य बताना। और हाँ, वो राम कपूर जो कि एक दिन पहले वो सीक्रेट के नाम पर कुछ भी कहानी सुना गई कि 8 साल के थे, मोलेस्ट हुआ था, तो आप यानी कि राम कपूर आप खुद क्या कर रहे हो? आप वो लैला को बगैर उसकी परमिशन के कभी हक कर लेते हो, कभी गाल पर चुम्मी दे देते हो। कल तो श्रेया से आप बात कर रहे थे तो श्रेया ने तो नहीं बोला कि आओ मेरे को आप खोपड़ी पर चुम्मी दे दो, तो आप मतलब फादरली फिगर बनकर या पता नहीं सीनियर बनकर के आप किसी को भी हक कर सकते हो, चुम्मी दे सकते हो। तो ये जो हरकतें हैं ये सामने वाले की परमिशन के बिना हो रही हैं, तो इसे मोलेस्ट करना कहा जाएगा आप लोगों की डिक्शनरी में या नहीं कहा जाएगा? इसके बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियन कमेंट के द्वारा व्यक्त अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।